गलत फहमी के चलते राधिका पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे लग रहा है कि सच में दिव्यम राधिका को तलाक देना चाहता है। तो वहीं सुजाता और रानी भी दिव्यम से उन पेपर्स पर बड़ी ही चालाकी से साइन करवाने लगती है। लेकिन दिव्यम के जाने के बाद जब सुजाता उन पेपर्स को देखती है तो सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दिव्यम ने तलाक वाले पेपर्स को छोड़कर सभी पेपर्स पर साइन किया था, लेकिन तलाक वाले पेपर्स पर नहीं। यह देखकर सुजाता गुस्से में वो सारे पेपर्स फाड़ देती है और रानी से कहती है कि उन्हें इस बार कोई बड़ी साजिश रचनी होगी। इसलिए रानी राधिका के पास जाकर राधिका से झूठ कहती है कि दिव्यम ने राधिका को इन पेपर्स पर साइन करने को कहा है। यह सुनकर राधिका की घबराहट और बढ़ जाती है और उसे डर सताने लगता है कि कहीं दिव्यम ने राधिका के पास तलाक के कागजात तो नहीं भेजे। जिसके बाद राधिका रानी से पूछती है कि आखिर ये पेपर्स किस चीज के हैं। तो रानी कहती है कि दिव्यम ने रानी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, उसने बस राधिका के साइन लेने को कहा है। जिसके बाद रानी वो पेपर्स राधिका के हाथ में देकर चली जाती है। लेकिन जब राधिका उन पेपर्स को देखती है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिस बात का उसे डर सता रहा था वही बात हो जाती है, जहां तलाक के पेपर्स देखकर राधिका के हाथ कांपने लगते हैं और राधिका को समझ नहीं आता कि आखिर वो अब क्या करे। इसीलिए राधिका भोलेनाथ से मदद मांगने लगती है और इतने में राधिका के हाथ से वो पेपर्स छूटकर दिव्यम के पास गिर जाते हैं। जब दिव्यम वो पेपर्स देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है, जिससे एक बार के लिए उसे लगता है कि ये पेपर्स राधिका ने तैयार करवाए हैं। इसीलिए वो अपने कमरे में जाकर ये सोचने लगता है कि आखिर राधिका क्यों दिव्यम को तलाक देना चाहती है। कहीं उसने रानी की वजह से इतना बड़ा फैसला तो नहीं ले लिया। इसीलिए सच पता करने के लिए दिव्यम राधिका को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। तो राधिका जवाब देती है कि दिव्यम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन राधिका उन कागजात पर साइन नहीं करेगी। जिस पर दिव्यम राधिका से कहता है कि आखिर राधिका ऐसा क्यों कह रही है और उसके पास ये तलाक के पेपर्स कहां से आए। तो राधिका जवाब देती है कि दिव्यम ने ही तो रानी के हाथ ये पेपर्स राधिका के पास भिजवाए थे। जिस पर दिव्यम कहता है कि वो आखिर ऐसा क्यों करेगा। तो राधिका जवाब देती है क्योंकि अब दिव्यम की जिंदगी में रानी आ चुकी है, इसलिए दिव्यम राधिका से छुटकारा पाना चाहता है। जिस पर दिव्यम कहता है कि ऐसा राधिका से किसने कहा। तो राधिका कहती है कि उसे सब कुछ दिख रहा है। ये कहकर राधिका वहां से चली जाती है और राधिका से ये सब सुनकर दिव्यम का शक रानी पर चला जाता है कि रानी ही दिव्यम और राधिका का तलाक करवाना चाहती है और ये पेपर्स भी उसी ने तैयार करवाए हैं। तो वहीं दादी जब दिव्यम के पापा के पास होती है तभी दिव्यम के पापा नकली राधिका कहने की कोशिश करते हैं, जिससे दादी समझ जाती है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिव्यम के पापा को उस दिन नकली राधिका ने धक्का दिया था। तभी बाहर से दिव्यम भी ये सब सुन लेता है और दिव्यम फैसला ले लेता है कि वो नकली राधिका को हर हाल में ढूंढ निकालेगा, चाहे दिव्यम को इसके लिए कुछ भी करना पड़े। साथ ही दिव्यम राधिका के पास जाकर उससे कहता है कि उसे नकली राधिका का सच पता चल चुका है और वो तलाक के पेपर्स दिव्यम ने नहीं बनवाए थे और ना ही दिव्यम कभी राधिका से अलग होना चाहता है, इसलिए अब वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा। जिसके बाद दिव्यम और राधिका मिलकर नकली राधिका को ढूंढना शुरू कर देते हैं और फिर एक दिन दिव्यम देखता है कि कोई उनकी गाड़ी साफ कर रहा है। तभी राधिका की नजर उस पर पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही नकली राधिका थी। इसीलिए दिव्यम नकली राधिका से कहता है कि उसकी भलाई इसी में है कि वो चुपचाप गाड़ी में बैठकर उनके घर चले। जिसके बाद दिव्यम और राधिका उस नकली राधिका को घर ले आते हैं, जिसे देखकर सुजाता को ठंडा पसीना आने लगता है और घर में सारे लोग राधिका की हमशक्ल को देखकर चौंक जाते हैं। इसलिए आगे नकली राधिका पूरे घर वालों के सामने सुजाता को बेनकाब कर लेगी और सबको बता देगी कि सुजाता ही उसे इस घर में लाई थी।